और ये पेपर आया है एसएससी सीजीएल के 7/6/2019। अच्छा। इसी 2 पेज से रीजनिंग के सारे क्वेश्चन हो गए। सचिव है सुधीर कुमार गुप्ता जी, ये ऑलरेडी जेपीएससी क्वालिफाई किए होंगे। अब इन पे भी क्वेश्चंस कैसे उठता है, देखिए एक लेटर है, ठीक है, एक लेटर में आप गलत देखिए, हम लोग तो विद्यार्थी, इनको कोचिंग का स्पेलिंग नहीं आता है, एक जगह 2 जगह इन्हें बिंदुओं लिखने नहीं आता। कोई ऐसा साल नहीं है, कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिस पे गड़बड़ियों का आरोप नहीं है कि जेएसएससी सीजीएल में टोटल मैथ के 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 के 20 क्वेश्चन उन्होंने 8/8/2022 जो एसएससी सीजीएल का मेंस क्वेश्चन आया था, मैंने इन्हें सर्कल किया और रेड सेम टू सेम क्वेश्चन इन्होंने छाप दिया। तो झारखंड में तो इतना बड़ा खेल चल रहा है, तो अब जब सीआईडी पे भी ये प्रश्न चिन्ह उठ जाता है कि जब आप ऐसे करेंगे तो यहाँ का युवा तो मांग करें कि आप सीआईडी से नहीं सीबीआई से जांच करवाइए। देखिए, हेमंत सरकार को पहली बार एक्सपोज करने वाला एक छात्र मुझे मिला, और ये देखिए बता दूं कि सीआईडी तक को ये अपने तथ्यों के आधार पर गलत साबित करेंगे विथ डॉक्यूमेंट्स। और मैं बता दूं कि देखिए इनका मानना है, इनका कहना है, ये देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं और मैं एक एक करके आपको हर एक डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा, और इससे मैं स्क्रीन पे भी कहूँगा कि स्क्रीन पे भी इसको फ्लैश कराया जाए। देखिए इनका कहना है कि जो जेएसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम लेती है ना, वो प्रीवियस ईयर 2 साल पुराना क्वेश्चन को सीधे तौर पर छाप देती है। यानी कि 2 साल पहले वाला, पिछला 2 साल का आप पेपर पढ़ कर जाइए और यहाँ पे झारखंड में आप अफसर बन जाइए। ये वाला स्कैम चल रहा है, और ये स्कैम किसको पता होगा? उसी को पता होगा जो बहुत बड़ा सेटर होगा कि कहाँ से क्वेश्चन उठाया जा रहा, नहीं उठाया जा रहा। चलिए बात करेंगे। सबसे पहले नाम क्या है? मेरा नाम विशाल है, हम धनबाद के रहने वाले हैं। अच्छा, धनबाद के रहने वाले हैं विशाल। धनबाद में तो बहुत कोयला माफिया सब भी है। अब देखिए सर, ये राज्य का दुर्भाग्य है कि इतना कोयला माफिया, इतना करप्शन इस राज्य में बढ़ गया है कि आप सबसे भली भांति सब इससे अवगत है कि राज्य में चल क्या रहा है। और एक कोयला माफिया के साथ साथ एक यहाँ पर पेपर माफिया भी अब उदय हो गया है। तो आप देखिए झारखंड बने हुए लगभग 26 साल हो गए हैं और कोई ऐसा साल नहीं है, कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिस पे गड़बड़ियों का आरोप नहीं है। और ये गड़बड़ी धीरे 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 सेटर के मन में ऐसा एक ले लिया, हुजूम ले लिया कि ये कुछ भी कर रहे हैं। आप इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, ये पेपर सेटिंग के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं। आप इसको उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि 21 और 22 सितंबर 2024 को जेएसएससी सीजीएल का पेपर होता और ये पेपर है, ठीक है। ये पेपर इन्होंने क्या कर दिया, पेपर लीक करने का इन्होंने एक नया सिस्टम जारी किया कि देखिए क्या करते हैं कि हम पेपर लीक की जगह आपको बता देते हैं कि भैया देखिए 20 मैथ है, इसमें 20 रीजनिंग है, ओवरऑल 150 क्वेश्चन है। तो पेपर लीक करने के लिए एक नया सिस्टम खोजा कि बता रीजनिंग आप इस पेपर से पढ़ लीजिए, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आ जाएंगे। मैथ्स आप इस पेपर से पढ़ लीजिए। आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर कि जेएसएससी सीजीएल में टोटल मैथ के 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 के 20 क्वेश्चन उन्होंने 8/8/2022 जो एसएससी सीजीएल का मेंस क्वेश्चन आया था, मैंने इन्हें सर्कल किया और रेड सेम टू सेम क्वेश्चन इन्होंने छाप दिया। इन्होंने इवन आप बताइए, हम एजेंसी को दे रहे क्वेश्चन बनाने के लिए, थोड़ा तो बुद्धि होगा भाई। कितना बड़ा मतलब महामूर्ख है, उन्होंने डिजिट भी चेंज नहीं किया भैया, मतलब आप डिजिट तो चेंज कर देते। रीजनिंग के इन्होंने क्या कर दिया कि ये 2 पेपर है और ये पेपर आया है एसएससी सीजीएल के 7/6/2019। अच्छा। इसी 2 पेज से रीजनिंग के सारे क्वेश्चन हो गए। इवन मैंने कंप्यूटर का ही बताया, कंप्यूटर 20 क्वेश्चन है, आईबीपीएस पीओ के 20 क्वेश्चन रिपीटेशन कर दिया। तो लीक का क्या सवाल है? आपको हम बोल दिया कि भैया आप ये रात को बता दिया, आप पढ़ लेना, बात खत्म। जब इतना से इनका पेट नहीं भरा तो राज्य भर में इन्होंने नेट बंद कर दिया कि भाई वायरल ही ना हो। और सीआईडी का एक एफिडेविट हाईकोर्ट में सबमिट होता है, ये आपको नेट पे भी मिल जाएगा, कहीं छिपा हुआ नहीं है। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि 135 क्वेश्चन विद्यार्थी को दिए गए, जिसमें से 120 आंसर हूबहू मिल गए। जब राज्य सरकार को लगा कि भाई अब पर्दाफाश हो जाएगा, तो पूरा रातों रात वो सीआईडी की टीम को चेंज कर देती है और दूसरी टीम लाती है। और उन्होंने फिर ये हाईकोर्ट में एफिडेविट सबमिट करती है कि देयर आर फ्यू क्वेश्चन विच आर सिमिलर। फ्यू क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है? 1 क्वेश्चन मिला, 2 क्वेश्चन मिला, 10 क्वेश्चन मिला। तो जब फ्यू क्वेश्चन और 135 से 120 क्वेश्चन, दोनों में बहुत बड़ा बात है, बस बात रखने का तरीका है। कहने का मतलब दूध का रखवाली करने के लिए हम बिल्ली को दे दिए, अब दूध कितना सुरक्षित आप खुद समझ सकते हैं। तो झारखंड में तो इतना बड़ा खेल चल रहा है, तो अब जब सीआईडी पे भी ये प्रश्न चिन्ह उठ जाता है कि जब आप ऐसे करेंगे तो यहाँ का युवा तो मांग करें कि आप सीआईडी से नहीं सीबीआई से जाँच करवाइए।
तो हमारी ये छोटी छोटी मांगे अगर सरकार मान ले तो हम लोग यहाँ से बुरिया बिस्तर उठा के लाइब्रेरी जाए, पढ़े लिखें। क्यों अपना जवानी इस चीज़ में बर्बाद करें, हाई कोर्ट करे, थाना पुलिस करे। हमारे भी परिवार है, हमारे भी बहुत महत्वाकांक्षा है राज्य को आगे बढ़ाना। एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि सीआईडी जिस राज्य में जांच एजेंसियां ही क्वेश्चन पेपर लीक मामले को लेकर जांच के दायरे में आ जाए, वहाँ पे अब सवाल क्या उठ सकता है ये तो आप समझ ही रहे हैं। और देखिए इस भाई ने बहुत सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर बताया। देखिए ये जो मैं दिखाना चाहता हूँ ये 2019 का पेपर है और इनका कहना है कि हूबहू क्वेश्चन आया है। कौन से ईयर में, थोड़ा दिखाइएगा। ये 2024 में जो जेएसएससी जो विवाद चल रहा है, सेम टू सेम इसका रीजनिंग का जो क्वेश्चंस है वो सेम टू सेम यहाँ से कॉपी है। अब अगर आप फिगर वगैरह भी आप देखिएगा तो देखिए यहाँ फिगर देखिए, ये फिगर यहाँ पर मिल रहा है आपको, है ना। अब मैं इसे आप स्क्रीन पर लगा दीजिएगा, आप डेट भी मैं बता रहा हूँ 7/6/2019 का। ये सेम टू सेम क्वेश्चंस यहाँ पर आ गए हैं, सेम टू सेम। आप यहाँ पर ये भी देखिए, मैं आपको मैं ये सारा डॉक्यूमेंट्स में लगा दूंगा, स्क्रीन पे लगा दूंगा, आपको क्वेश्चंस एग्जैक्ट दिख जाएगा। मैथ का भी क्वेश्चंस आप देखिएगा तो 8/8/2022 का इन्होंने सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मैं सर्कल कर दिया हूँ। आप ये क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दीजिएगा, आपको हूबहू दिख जाएगा, इवन डिजिट तक चेंज नहीं है। मैं इसके रूल बताता हूँ कि रूल मैं क्यों इस बात को कह रहा हूँ। देखिए वर्किंग रूल क्या होता है कि 2 साल पहले, मतलब पिछले 2 साल का आप क्वेश्चंस नहीं उठा के एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक रूल था मैम, यहाँ पर देखिए इंश्योर्स दैट द क्वेश्चन आर नॉट आइडेंटिकल टू द क्वेश्चन ऑफ एनी अदर एग्जामिनेशन फॉर सिमिलर पोस्ट ऑफ पास्ट 2 ईयर्स। इसी बेसिस पे एक हो भाषा भी रद्द किया गया था। यहाँ पर ये जेएसएससी का ही नोटिस है कि हो भाषा में हूबहू मिल गया था और भैया उन्होंने हो भाषा को रद्द कर दिया था। जब ये रद्द कर दिया था फिर इतना हाई कोर्ट वगैरह चला गया, तो इससे साफ जाहिर होता कि सरकार इस पेपर को रद्द करना चाहती ही नहीं है और कुछ ना कुछ इसके अंदर के लोग हैं, अधिकारी हो सकते हैं, नेता हो सकता है, मैं कुछ कह नहीं सकता जहाँ पर मैं 100%, लेकिन कोई ना कोई है जो इसको रद्द नहीं करना चाहता है। आप सीबीआई को दे दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। मैं और एक लेटर आपको दिखाना चाहता हूँ, ये 2024 का है, सचिव है सुधीर कुमार गुप्ता जी, ये ऑलरेडी जेपीएससी क्वालिफाई किए होंगे। अब इन पे भी क्वेश्चंस कैसे उठता है, देखिए एक लेटर है, ठीक है, एक लेटर में आप गलत देखिए, हम लोग तो विद्यार्थी, इनको कोचिंग का स्पेलिंग नहीं आता है, एक जगह 2 जगह इन्हें बिंदुओं लिखने नहीं आता है। आप सचिव अब ये 2024 और ये फ्यूचर टेंस की बात करते हैं 26/9/2027, या तो वहाँ पर जो सेक्शन ऑफिसर है जो एएसओ वो खुद सेटिंग से आए कि उनको सच में कोचिंग का स्पेलिंग नहीं आता। एक लेटर में इतना ड्राफ्ट गलत होने का क्या मायना है भाई, कि आपके क्वालिफिकेशन और आपके रिक्वायरमेंट में क्वेश्चंस मार्क उठती है। यहाँ 5 क्लास का बच्चा वो सही से लिख सकता, आप एक पन्ना में नहीं लिख पा रहे। तो बात तो बहुत तमाम सारी है मैम इस राज्य पे, बस सीबीआई जाँच कर दे, हमारी इतनी छोटी सी मांग है, फिर हम लोग आराम से बोरिया बिस्तर लेकर घर और अपना पढ़ाई लिखाई चालू। देखिए भाई का ये रिसर्च था। सबसे पहले मैं कहूँगा कि इनकी इस रिसर्च को सैल्यूट कीजिए, क्योंकि देखिए इतना बड़ा सच आप लोग के सामने ये बहुत ही मेहनत करके लाए हैं। और सवाल तो उठता है ये सचिव साहब पे भी कि भैया बिंदुओं लिखने नहीं आते हो, कोचिंग लिखने नहीं आ रहा, पढ़े क्या तुम? पढ़ने समय स्याही पी रहे थे सचिव जी या घास काट रहे थे? थोड़ा बताइएगा ज़रूर। और जिस राज्य में सीआईडी और परीक्षा कराने वाली एजेंसियां जांच दायरे में हो और जिस राज्य का मुख्यमंत्री पे भी ये सवाल उठे कि कहीं वो क्वेश्चन माफिया के साथ तो इन्वॉल्व नहीं है, तो सवाल जरूर उठता है। ये जो झारखंड है, पहले तो सुनने में आता था कि यहाँ पे भैया पहाड़ बिकता है, जो बालू माफिया से लेकर कोयला माफिया और यहाँ तक कि यहाँ पे जितनी भी खनिज संपदा है उस सब का बंदरबाट होते हुए तो बात सुना था लोग, लेकिन पहली बार युवाओं के भविष्य का भी बंदरबाट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि झारखंड के युवाओं को यहाँ की ही सरकार बर्बाद कर देना चाहती है। क्या आपको लगता है मेरा जो ये कंक्लूजन है इससे आप कितने सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ना स्याही के दोस्त है दोस्तों, ना सफ़ेदी के दुश्मन। सच दिखाना काम है और हम सच दिखाते हैं और डंके की चोट पे। हेमंत जी एक बात बोलेंगे, समय रहते सुधर जाइए, वरना ये जो जवानी है ना, कहाँ ही जाता है कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तब उड़ जाइएगा सावन की जो ये घटाएं अभी लगी हुई है ना, और इस बारिश में कहीं आपकी सत्ता ना धुल जाए, मुझे ये डर है। दिल्ली से सीखिए और झारखंड को ये युवा, इससे पहले कि इनका सब्र टूटे, आप संभल जाइए। जय हिंद।